दक्षिण कश्मीर में पुलवामा रिंग रोड और गांदरबल जिले के सोनारपुरा इलाके के आसपास कचरे के ढेरों ने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे खड़े कर दिए हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों, व्यापार मालिकों और छात्रों ने असंतोष जताया है। इन कूड़े के ढेरों के कारण क्षेत्र में बदबू फैली हुई है। पुलवामा में अधिकारियों द्वारा यार्ड को टिन की चादर से ढकने के बावजूद कचरे का ढेर फिर भी दिखाई देता है। इस बीच गांदरबल के सुनारपुरा इलाके में बिखरा हुआ कचरा लोगों को अपने बागीचों की ओर जाने में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। मैं थ्योरू सोनारपुरा से रहने वाली हूँ और मेरा नाम नसरीना है। हमारे यहाँ पर ये बाग है। हम पिछली बार इस बाग में घास लाने के लिए आए थे, तो फिर अचानक मेरे साथ मेरी ननद थी, हम दोनों आए थे। वो मेरी बेटी जैसी है, छोटी है। फिर अचानक से कुत्ते आ गए तो वो हमारे पीछे दौड़ने लगे। हम भागते भागते वो गिर गई अचानक से, तो फिर उसको लगी, तो फिर उसके बाद उसको मेजर सर्जरी आ गई। फिर उसको सर्जरी भी की गई है। उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप चाहे तो वो भी दिखा सकते हैं हम। उसके बाद में फिर से यहाँ पर आ गई तो अचानक से फिर से कुत्ते आ गए और मेरे पीछे दौड़े और मेरी टांग टूट गई। क्या हम गवर्नमेंट से इतना भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ये जो गंदा मवाद डाला है, इसकी वजह से यहाँ पर कुत्ते हैं और हमारा नुकसान भी हो रहा है। हमारा गाँव यहाँ पास में है, इसकी बदबू की वजह से हमारे गाँव पर भी नुकसान हो सकता है, हमारे बागों पर भी नुकसान होता है। हम अपील करते हैं LG मनोज सिन्हा से और DC साहब से कि इस पर खास कर ब्लॉक अफसर जो है उस पर कार्रवाई की जाए। उसने हमें जून में बोला था कि हमें 6,000 रुपए चाहिए, तब हम यहाँ पर ये कूड़ा करकट नहीं डालेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से वो 6,000 नहीं निकले, तो उन्होंने यहाँ पर ये कूड़ा वगैरह जमा किया और हम गरीब तबके के लोगों को मजबूर किया यहाँ पर एक्शन लेने के लिए। हम अपील करते हैं फिर से इसके मनोहर सिन्हा से और DC साहब से कि प्लीज़ इस पर एक्शन लिया जाए। अगर वहाँ से गवर्नमेंट फंड्स देता है, अगर आप फंड्स देते हो तो ये जो गवर्नमेंट है, यानी कि हमारा ब्लॉक अफसर है, ये कहाँ रखता है? ये इन पैसों को क्या करता है? उनको हिसाब लिया जाए और हम इंसानों पर इंसाफ किया जाए। यहाँ पर मजदूर आते हैं मजदूरी के लिए, वो भी नहीं निकल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कुत्ते, आप खुद भी देख सकते हो। और स्कूल जाते हैं बच्चे, उन पर भी अटैक होता है, स्कूल बच्चों पर भी अटैक। यहाँ पर एक तो छोटे बच्चों की बात ही नहीं है, बड़े इंसान भी नहीं जा सकते हैं यहाँ से। आप प्लीज इस पर एक्शन लीजिए और मनोहर सिन्हा से और DC साहब से मैं खास कर अपील करती हूँ, प्लीज सर इस पर एक्शन लिया जाए। मेरा नाम गुलाम अहमद मल्ला है। मैं वाहिदपुरा गांव में रहने वाला हूँ। हमारा बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। हमारा यहाँ पर ज़मीन है, हार्टिकल्चर का ज़मीन है। यहाँ पर तकरीबन हमें 20-25 घरों का ज़मीन है, हार्टिकल्चर लैंड है, यहाँ पर बागात है। यहाँ पर ब्लॉक वालों ने यहाँ कूड़ा करकट लाया है, तकरीबन एंटायर ब्लॉक का कूड़ा करकट लाया है और यहाँ छोड़ दिया है, रोड पर छोड़ दिया। ये रोड हमारे बागों को भी जाते हैं। हमारा रास्ता यहाँ इसी रोड से है, बागों की एंट्रेंस हमें इसी रोड से है और इसी रोड से प्ले ग्राउंड में भी बच्चे जाते हैं। इसी रोड से ऊपर के महले बाब महला जो है ना, उनके बच्चे भी यहाँ स्कूल जाते हैं सोनारपुरा। यहाँ पर बच्चों का खेल तमाशाइयों का, हम बाग वालों का जाना अजीरन बन गया है। कुत्ते आपने देखे होंगे यहाँ पर कितने कुत्ते हैं, हज़ारों की तादाद में ये यहाँ कुत्ते इस तो कूड़ा करकट के इर्द गिर्द बैठे हैं। कुत्ते जो मरे हुए भी होते हैं गाँवों में इधर उधर, वो भी यहाँ इधर लाते हैं। भेड़ बकरी भी किसी का मरते हैं, वो भी ये गाड़ियों में यहाँ ही लाते हैं। इतनी उफूनत यहाँ फैल गई कि हमारी ज़िंदगी यहाँ अजीरन बन गई है। हमें बागों में जाना नहीं बनता है। हमें बागों में प्रूनिंग करनी थी, कटाई, जिसे कटाई कहते थे, कटाई करनी थी, घास फूस जमा करना था, उसको जलाना था। हमारी औरतें, माई बहनें, हम खुद भी बागों में जा नहीं सकते हैं। हमने जिस रोज़ हमें यहाँ मेवा उतारना था, कुत्ते हमारे मतलब मेवा उतारने वालों के पीछे पीछे दौड़ गए। उन्होंने भी ये मेवा उधर छोड़ दिया। हमारा मेवा भी यहाँ सड़ गया। हमारे दूसरा हमसाया यहाँ पर बाग वाला है, जो सोनारपुरा वाला है, सोनारपुरा का रहने वाला गुलाम मोहिउद्दीन जरगर उसका नाम है। उसकी बच्ची भी यहाँ घास काटने के लिए आई थी। उसके पीछे कुत्ते दौड़ गए और वो गिर गई। उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ गया। आपने देखा होगा यहाँ इर्द गिर्द बस्ती है, इन बागों के इर्द गिर्द बस्ती है। और यहाँ एक ज़मींदार को दिया है, उस नानगार था वो, उसका कोई ज़मीन नहीं था, उसको गवर्नमेंट ने 5 मरला ज़मीन दिया था यहाँ पर। उसने यहाँ बेड बनाया था। अच्छा, उसका वो यहाँ रहता भी है, आपने देखा होगा। उसका यहाँ बैठना, ज़िंदगी बसर करना भी अजीरन बन गया। लिहाजा हम पुरजोर अपील करते हैं
LG इंतज़ामिया से हमें पता है कि हमारी हमारी LG इंतज़ामिया जो है वो करप्ट अफसरों को खदेड़ कर निकाल देती है। उनसे इल्तिमास करते हैं कि पूरी तौर यहाँ एक टीम भेजी जाए और यहाँ मुलाहिजा करके देखा जाए कि यहाँ हमारी ज़िंदगी कितनी अजीरन बन गई है। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान, और कीमत भी मात्र 1,92,000। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर, जबकि कीमत वही पुरानी 2,22,000 रुपए। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।